अपने गांव में पहुंचकर और किसे अपना ससुरे देंगे इस तरीके का जो आज आज जो मुझे ये सक्सेस मिला है, इसके पीछे मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। मैं इसका श्रेय सबसे पहले तो बिल्कुल भगवान को दूंगा। उसके बाद आते हैं मेरे माता पिता, जो मेरे लिए हमेशा से ही एक पिलर बन के, एक बैकबोन बन के खड़े थे। और हर एक फेलियर हो, उन्होंने हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया और मेरी हर जगह मदद की। जहाँ जहाँ मुझे, जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता था, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, उन्होंने मेरा भरपूर मेरी मदद की और उन्हीं के कारण आज मैं इस काबिल बन पाया हूँ। गांव में तो आपने इतिहास रच दिया है, लेकिन आपको जिले भर से लोग शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर। उन लोगों के लिए क्या होगा और युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहली बात, मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री अनंत सिंह और मेरे समस्त परिवार की तरफ से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी यहां पर आए और इस समारोह में शामिल हुए। मैं यही कहूँगा सभी को कि कभी भी आप अगर किसी लक्ष्य को अगर आपने मान लिया है कि आपको वो करना है, तो आप बस पीछे मत हटिए और पूरी जान से अपनी लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत से, जी तोड़ मेहनत से आप उसका प्रयास करिए और डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस पाएंगे। क्या कुछ तैयारी के टिप्स भी देंगे जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं युवा, क्योंकि आपने ऑल इंडिया रैंकिंग में 3rd पोजीशन पाया है? जी, मैं उन सभी को यही मैसेज दूंगा जो डिफेंस में आना चाहते हैं कि अगर आप डिफेंस में आए, चाहे वो जवान के तौर से हो या चाहे अफसर की तौर से हो, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपका फिजिकल फिटनेस अगर आपका रहता है तो आप बिल्कुल आप पढ़ाई में भी आपका बहुत मन लगेगा। और स्पेशली जो आज मैं बना हूँ फौज में, मैं एक अफसर के तौर पर अब मैं चयनित हुआ हूँ और फाइनली आज मैं लेफ्टिनेंट बन के 1 साल की पूरी ट्रेनिंग के बाद पास आउट हुआ हूँ। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि अगर आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है या आप अभी तक नहीं कर पाए हैं कुछ, तो आप अफसर नहीं बन सकते। आप बिल्कुल बन सकते हैं। ज़रूरत है आपके मनोबल की, ज़रूरत है माँ बाप के साथ की, और ज़रूरत है आप जो लक्ष्य चुन चुके हैं उसके पीछे लगने की। बहुत सारी संभावनाएं थी, यूपीएससी था, बीसीएस एग्जाम था, लेकिन आपने इस सेना के ही इस अवसर पर क्यों चुना? देखिए, मेरे जो दादाजी थे वो सेना में थे, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स में थे। मेरे पिताजी और मेरे घर में जो मेरे चाचा हैं, उन सभी ने सेना में अपनी सेवाएं दी। तो कहीं ना तो कहीं मेरा जो मोटिवेशन था वो घर पे ही था। मैं जिस तरीके से उनकी लाइफ को देखता था, जिस तरीके का डिसिप्लिन मैं देखता था, तो मुझे बाकी क्षेत्रों से ज्यादा अच्छा मुझे सेना लगा, जहां पे आप एक बहुत सेट रूटीन से जीते हैं। आप सुबह दौड़ते हैं, बाकी टाइम आप पढ़ाई भी करते हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड भी करते हैं, फैमिली के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये जो सेना है यही मेरे लिए बना है। और क्योंकि मैं हमेशा से ही पढ़ाई में और खेलकूद में अपने क्लास में अव्वल रहा था, तो कहीं ना तो कहीं मुझे सेना ही हमेशा से प्रेरित करती थी ज्वाइन करने के लिए।